गुजारिश करना चाहता हूं, हमारे बुजुर्ग खुसूसी तौर पर मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि बायतू में रहने वाले, बायतू में आने वाले अपने किसी भी नेता को जब आपने मायूस नहीं किया है तो मैं आपसे दरखास्त करना चाहता हूं कि नौजवानों ने पहले भी इनको साथ दिया था, लेकिन बुजुर्गों का सही आशीर्वाद पहले नहीं मिला। अब मैं बुजुर्गों से गुजारिश करना चाहता हूं, जब हरीश जी आए उनको जिता दिया, दूसरे सोनाराम जी आए उनको जिता दिया, अब आपके ऊपर एक फर्ज है कि हमारे बीच में बसने वाला, रहने वाला ये खुशनुमा एक फूल है, इसको जिताना आप बुजुर्गों की जिम्मेदारी है। आप एक बार दिल से आशीर्वाद दें, और आपने एक बार अगर दिल से आशीर्वाद दे दिया तो उम्मीदवार को कोई हराने वाला नहीं है। और उम्मीदवार की दोस्ती यहाँ आयरे गैरे से नहीं, हनुमान बेनीवाल से है, जिसको पूरा हिंदुस्तान जानता है। हनुमान बेनीवाल कौन? जो किसान का बेटा है। हनुमान बेनीवाल कौन? जो गरीबों का हितैषी है। हनुमान बेनीवाल कौन? जो मजलूमों की आवाज बुलंद करने वाला है। हनुमान बेनीवाल कौन? जो गरीबों की आवाज बुलंद करके दलितों, मुसलमानों सबकी मदद करता है, आम आदमी की मदद करता है, उसका नाम हनुमान बेनीवाल है। मैंने एक हनुमान जी से सवाल करना चाहा कि हनुमान जी, लोग सत्ता वाली पार्टी को अपनी पार्टियां छोड़ करके सत्ता के साथ में जाते हैं, आप तो अजीब इंसान हो कि दिल्ली तक आप पहुंचे गठबंधन के जरिए। जब दिल्ली में पहुंचने के बाद में सरकार परवानों पे चढ़ रही थी, सरकार में रहने वालों को बड़े बड़े एजाज से नवाजा जा रहा था, उस टाइम आप सरकार की उस अपनी गठबंधन को तोड़ करके वापस घर पे कैसे आए? तो हनुमान जी ने कहा कि मौलाना साहब, मैं एक किसान के घर पे पैदा हुआ हूँ, मैंने जन्म एक किसान के घर में लिया था। जब मेरे आशियाने को उजाड़ा जा रहा था तो मैंने दिल्ली की कुर्सी को मुनासिब नहीं समझा। मैंने कहा कि दिल्ली की कुर्सी अपने आप मुझे मिल जाएगी, मुझे मेरा घर बचाना है, मुझे मेरा परिवार बचाना है। तो दिल्ली को छोड़ करके आपके साथ में आने वाला वो हनुमान बेनीवाल थे। नहीं तो जिम्मेदारी हनुमान पर नहीं थी, जिम्मेदारी तो इसे एक और बंदे पर थी, हमारे भाई कैलाश जी चौधरी पर थी, जो किसान के घर में पैदा हुआ, उसको किसानों का मंत्री बनाया। उसके बावजूद भी 700 से ज्यादा किसान मारे गए। हमारे कैलाश जी की हिम्मत नहीं पड़ी कि छोटा सा इस्तीफा देते कि प्रधानमंत्री जी, किसान का बेटा हूं, अगर मुझे जिंदा रखना चाहते हो तो मेरी किसानों को हक दो, नहीं तो मैं छोड़ के घर चला जाता हूं। पार्टी छोड़ने की मेरे अंदर हिम्मत नहीं, लेकिन घर पकड़ने की मेरे अंदर हिम्मत है। इतनी सी अगर जुर्रत करके बात करता तो आज कैलाश जी को हम सलाम करते, लेकिन नहीं, सलाम होना चाहिए हनुमान बेनीवाल को, जिन्होंने किसानों के लिए अपनी कुर्सी को छोड़ करके यहाँ पे चला आया। आपको पता होगा हमारे कांग्रेसी भाई कांग्रेस के नाम पे जीतते हैं, बीजेपी में जाकर के राज करते हैं। ऐसे दल बदलू नहीं, आपको चाहिए तो उम्मीदवार आप जैसे बंदे चाहिए। मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि अभी भाई साहब बोल रहे थे कि यहाँ पे तो गाड़ा अच्छा चला, पाटोदी के पास में गाड़ा पंचर होके बैठ गया। अब के इंशाअल्लाह उम्मीदवार की उम्मीदों से ज्यादा मैं समय खान से गुजारिश करूंगा और तमाम हमारे सिंधी और मुसलमान भाइयों से गुजारिश करना चाहूंगा कि 36 की 36 कौमें मिलकर के पाटोदी के अंदर वो इतिहास रचेगी कि पूरा इलाका याद करेगा कि पाटोदी ने किसी की डूबती हुई नैया को पार किया है। बस आपसे रिक्वेस्ट है, बंदे बहुत मिलते हैं, लेकिन अपना नौजवान जिंदा होकर आपके बीच में आया है, इसको जिंदा रखना चाहते हो तो नौजवानों के साथ साथ हमारे बुजुर्गों को साथ देना होगा। भूल जाओ पार्टियां, भूल जाओ कौमीवाद, भूल जाओ जातिवाद, भूल जाओ धर्मवाद, जो अच्छा करेगा हम उनके साथ में हैं। इंशाअल्लाह हम यहाँ यकीन दिलाना चाहते हैं, सिर्फ मुबारकबाद देने के लिए नहीं आए हैं, हम यही यकीन दहानी कराना चाहते हैं कि उम्मीदवार राम जैसा बंदा अगर यहाँ पे मैदान में आया उतरा हुआ है तो हमारी MIM पार्टी के सारे बंदे इंशाल्लाह उनके साथ में खड़े रहेंगे और दिल की मोहब्बतों और दुआओं के साथ आज उनके 46वें जन्मदिन पर मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। दुआ करता हूँ कि ऐ मालिक, ऐ अल्लाह,
हमारे बीच में से ऐसे जवान पैदा कर जो इस मुल्क को एक रखने में हमारी हिम्मत पैदा करें, इस मुल्क को एक और नेक बनाने में, हमारे इलाके को जन्नत जैसा, स्वर्ग जैसा बनाए, हमारे इलाके में हमेशा अमन और शांति का गहवारा बनाने के लिए हमारे नौजवानों को जिंदा रखें। ऐसे नौजवान को मौला पैदा कर। जब तूने पैदा करके हमको दे दिया है तो इनकी मोहब्बतें भी हमारी दिलों में पैदा कर। इन्हीं दुआओं के साथ उम्मीद आराम को दिल की अथा गहराइयों से दुआएं देता हूँ। अल्लाह शाद व आबाद रखे, हमेशा खुश रखे, और आप सबका शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। भरा नहीं जाता भावों